हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल टास्क को पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल टास्क एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य का कंसेप्ट जो है वो हैविंग हर्स्ट ने दिया था। हैविंग हर्स्ट ने पूरा का पूरा विकासात्मक कार्यों की एक थ्योरी दी और 1948 से 1953 के मध्य इन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हैविंग हर्स्ट ने बताया था कि इंडिविजुअल की प्रोग्रेस या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है डेवलपमेंट उसके होता रहता है, और ये जो डेवलपमेंट होता है या ये विकास होता है ये एक सीरीज़ में होता है, एक श्रृंखलाबद्ध रूप से होता है, और प्रत्येक जीवन की प्रत्येक अवस्था में ये विकासात्मक कार्य लगातार होते रहते हैं, लेकिन श्रृंखलाबद्ध रहते हैं। हैविंग हर्स्ट मानते थे कि विकास या लर्निंग किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक बेसिक नीड है, और पीपल को भी व्यक्ति जो होता है थ्रू आउट लाइफ लर्न करता है। डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की नीड और सोशल डिमांड्स यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का एक मिडवे होता है, बीच का पॉइंट होता है। लेकिन हर व्यक्ति को या जीवन की हर अवस्था विकासात्मक अवस्था को इन विकासात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा या विकासात्मक कार्यों के से निकलना पड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है मैं एक डेफिनेशन में बताती हूँ। ये जैसे पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है कि दोनों बच्चे अलग अलग स्टेज के हैं। ये जो है इन्फेंसी में है, 0 to 2 ईयर्स का बेबी है, तो इसकी बॉडी का जो विकासात्मक कार्य है वो अलग है, और ये 3 to 6 ईयर्स वाली इस स्टेज में है, इसका विकासात्मक कार्य अलग है। इसी तरह से विकासात्मक कार्यों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एज का डिफरेंस भी पाया जाता है। जैसे क्रॉलिंग, जो फर्स्ट बेबी है ये क्रॉलिंग कर रहा है, और सेकंड जो है ये चलना सीख रहा है, वॉकिंग स्किल है। ये दोनों भी 0 to 2 ईयर्स के स्टेज के ही डेवलपमेंटल टास्क हैं। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ए डेवलपमेंटल टास्क इज़ अ टास्क दैट अराइजेज एट और अबाउट ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, unsuccessful achievement of which lead to inability to perform tasks associated with the next period or stage in life। यानी इन्होंने बताया कि विकासात्मक कार्य वे कार्य होते हैं जो जीवन के एक विशेष समय में, विशेष अवधि में प्रकट होते हैं, करने होते हैं, और उस अवधि में यदि व्यक्ति कर लेता है, इसमें क्या लिखा, अनसक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ विच लीड टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट पीरियड। यानी यदि व्यक्ति उस निश्चित समय अवधि में कर लेता है तो उसे सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, और यदि वो किसी कारण से उस सर्टेन ये जो निश्चित समय अवधि है उसमें उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको अनसक्सेस मिलती है या असफलता मिलती है, और इसके कारण से इनएबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट पीरियड। तो अगली अवस्था के जो टास्क हैं, विकासात्मक कार्य हैं, उनको करने में वो उसमें अक्षमता आ जाती है। नेक्स्ट है, जैसे इसी में
कि जो मैंने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, विकासात्मक कार्य ऐसे कार्य जो जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके बारे में उत्पन्न होता है, जिसकी असफल उपलब्धि जीवन की अगली अवधि या मन से जुड़े कार्यों को करने में भी असमर्थता पैदा करती है। यानी जो भी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उसको यदि एक अवस्था में उसको असफलता मिलती है तो वो क्या करता है, अगले कार्यों को भी जो है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। यानी फेलियर लीड्स क्या होता है, जो असफलता है उसके कारण उसको क्या मिल रही है, अनहैप्पीनेस मिल रही है और समाज के द्वारा उसको डिसअप्रूवल मिलेगा। इसके साथ में ही उसके आगे के जीवन के अगले जो विकासात्मक अगली अवस्था के विकासात्मक कार्यों को करने में उसे परेशानी भी फील करनी पड़ती है। जैसे इस वाले मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, विकासात्मक कार्य एक भौतिक या संज्ञानात्मक कौशल को संदर्भित करते हैं जो एक व्यक्ति को विकास जारी रखने के लिए एक विशेष आयु अवधि के दौरान पूरा करना होगा। जैसे शिशुओं के लिए एक विकासात्मक कार्य चल रहा है जिसके बाद टॉडलर अवधि में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की भावना का विकास होता है। किशोरावस्था की अवधि में कुछ विकासात्मक कार्य जो बच्चे के चेहरे को स्वीकार करते हैं, एक शारीरिक शरीर को स्वीकार करते हैं, जैसे दोनों लिंग के दोस्तों के साथ मिलना, यानी दोनों अपोजिट सेक्स के बच्चों के साथ में मिलना, आत्मनिर्भर बनना, नौकरी और कैरियर की तैयारी करना। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि ये जो विकासात्मक जो कार्य होते हैं ये कई चीज़ों से प्रभावित होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिज़िकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, फिर उसकी पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सोसाइटी की नीड और डिमांड क्या है, क्योंकि प्रत्येक सोसाइटी की नीड और डिमांड अलग अलग होती है। कुछ सोसाइटी में जैसे हम कहते हैं स्कूल जाने की अवस्था कौन सी होगी, वो सभी सोसाइटी में ऑलमोस्ट सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। लेकिन क्रॉलिंग जो है, हम मानते हैं कि बच्चा क्रॉलिंग करेगा तो वो सभी सोसाइटीज़ में ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर अवधि में, पर्टिकुलर समय में वो क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा। इस तरह से जो है ये सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंगली इसमें चेंज होता है। मेनली जो हमारे विकासात्मक जो होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं, ये हमारा अडेप्टिव बिहेवियर होता है और उसके साथ में सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जो है स्माइल और अटैचमेंट का न्यूबॉर्न बेबी में स्माइल और अटैचमेंट का डेवलपमेंट पेरेंट्स के साथ में होता ही है, सभी बच्चों में होता है। लेकिन कई बार इस में यदि उस तरह का ये सभी सोसाइटीज़ में ये माना जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है, लेकिन ये सोशल एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और यदि बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करता है तो उसे क्या मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। और जब सक्सेस मिलती है तो सोसाइटी उसे क्या करे, स्वीकार कर रही है। जब सोसाइटी स्वीकार करती है तो उसमें खुशी या हैप्पीनेस की फीलिंग डेवलप होती है और जब हैप्पीनेस की फीलिंग डेवलप होती है तो वो बहुत अच्छे से उस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क को पूरा करता है और उसको पूरा करने के बाद में नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल टास्क हो, नेक्स्ट जो विकासात्मक अवस्था का कार्य होगा उसको भी बहुत अच्छे से करेगा। और एक बार यदि उसको सक्सेस मिल रही है तो लाइफ की हर स्टेजेस में यानी लाइफ स्पान के जो हर स्टेजेस में उसे सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल टास्क का मॉडल जो है वो किसने दिया है, हैबिंगहर्स्ट ने दिया है। उन्होंने 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई है, यानी इन्फेंसी, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, यानी जन्म से 5 वर्ष तक का जो अवस्था है वो उन्होंने एक स्टेज में बताई है। सेकंड है मिडिल चाइल्डहुड बिटवीन एज 6 to 12, यानी 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था सेकंड स्टेज बताई है हैविंगहर्स्ट ने। नेक्स्ट बताया है एडोलसेंट,
किशोरावस्था जो कि 13 से 18 वर्ष की है। फिर है अर्ली एडल्टहुड जो कि 19 to 30 ईयर्स की है। मिडिल एडल्टहुड 30 to 60 ईयर्स की है। और लेटर मैच्योरिटी जो कि 60 ईयर्स और ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। तो इन्होंने एबिंगहर्स्ट ने जो विकासात्मक मॉडल बताए हैं और उनको जो भी पूरा विकासात्मक मॉडल है वो उन्होंने 6 स्टेजेस में बताया है। लेकिन ये जो हमारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं ये कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। एक होता है फिज़िकल मैच्योरिटी, शारीरिक रूप से बालक या जो भी व्यक्ति है वो कितना परिपक्व है। नेक्स्ट इज सोशल कल्चरल, एनवायरनमेंट कैसा है उनका, यानी सोशल डिमांड क्या है और कल्चरल जो है जो एनवायरनमेंट कैसा है वो भी उसके डेवलपमेंटल टास्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पर्सनल वैल्यू क्या होती है। पर्सनल वैल्यू, हर व्यक्ति की जो पर्सनल वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। कुछ स्टेजेस में एक ऑटोनोमस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, उनसे भी हमारे विकासात्मक कार्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंटल टास्क। इसमें जैसे इन्फेंसी, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंट, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट मैच्योरिटी में कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उसको मैंने थोड़ा सा टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में फर्स्ट हमारा क्या है, लर्निंग टू वॉक। नेक्स्ट है लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड। फिर है लर्निंग टू टॉक। फिर लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, है ना। नेक्स्ट है लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी। सेकंड हमारा है, इसको अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे हमारे उसमें। तो हर स्टेजेस के अपने अपने डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं और हर व्यक्ति को उन विकासात्मक कार्यों को उस पर्टिकुलर समावधि में पूर्ण करना होता है। और जब एक अवस्था के डेवलपमेंटल टास्क को पूर्ण करता है तभी वो अगली अवस्था के विकासात्मक कार्यों को करने के लिए तैयार होता है। और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में इस चार्ट को, जो डेवलपमेंटल टास्क का जो चार्ट है, इसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं हर स्टेजेस के। और थैंक यू।